हेलो स्टूडेंट, स्टडीज एसके चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि फिजिक्स में हम लोग वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे संबंधित 3 क्लास जो है हो चुका है। आज जो है नंबर 4 क्लास है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यह कहना है कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी क्लास 10, क्लास 12, कक्षा 10, कक्षा 12 के जो भी स्टूडेंट है, उन सभी तक यह सूचना आप लोग पहुंचा दीजिए कि एसके कोचिंग सेंटर द्वारा यह कार्यक्रम स्टडीज एसके चैनल पर शुरू किया गया है कि सभी बच्चों की जो भी क्लास 10 और 12 के हैं उनके लिए क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है। तो जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो पिछली क्लास में जो है हम लोग कूलॉम का नियम समझे थे। उसमें एक पॉइंट था कि निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, ये भी हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता से संबंधित 1-2 पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो एक पॉइंट यह है कि निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, जो कि कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। n पर -1, l पर -3, t पर 4, a पर 2। उसका दूसरा पॉइंट है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता के मध्य संबंध क्या है, जिसमें न्यूमेरिकल आंकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके मध्य संबंध होता है एप्सिलॉन बराबर k एप्सिलॉन नॉट, जहां k परावैद्युतांक है। पिछली क्लास में हम लोग इसके विषय में पढ़े हैं। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की 2 परिभाषा यहां हम लोग समझेंगे। पहली परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि किसी विद्युत से अवशिष्ट, विद्युत से भरी हुई वस्तु के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। एक तो यह है परिभाषा। एक और होता है इसकी परिभाषा, एक किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर, कोई अन्य आवेश रखने पर उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल, रखने पर वैद्युत बल, वैद्युत बल कार्य करे तो उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो ये 2 परिभाषा है। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, क्या होता है वैद्युत बल रेखा, जो कि कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण है। वैद्युत बल रेखा क्या होता है, तो एक चित्र द्वारा इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे एक वैद्युत क्षेत्र है, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में एक वक्र खींचा जाए, इस वक्र का नाम है निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। बहुत ही सिंपल है परिभाषा इसकी। उसके बाद वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा का सुझाव किसने दिया, सर्वप्रथम किसने बताया वैद्युत बल रेखा के विषय में, तो फैराडे। वैद्युत बल रेखा जो होती है, वैद्युत बल रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को
प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। एक और पॉइंट है जो कि ये भी एक बार पूछा गया था कि वैद्युत बल रेखा जो होती है वो एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है, नहीं करती है। तो वैद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे को विभाजित नहीं करती। इतने पॉइंट जो है मालूम रहना चाहिए। उसके बाद एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न अगर इससे बना के पूछा जाएगा तो एकदम आसानी पूर्वक सभी प्रश्नों का हम आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न भी हल किए जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो एक तो सिंपल परिभाषा है कि वैद्युत बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परीक्षण आवेश के विषय में एक पॉइंट यह जानना जरूरी है कि परीक्षण आवेश सदैव धनावेशित ही माना जाता है। तो एक ये परिभाषा हो गया। एक और परिभाषा यहाँ हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तो ये परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि होती है, ये भी जो है कई बार बहुविकल्प में पूछा गया है कि ये है सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र, तो इसका होता है विमीय सूत्र m l t पर -3 a पर -1। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक पॉइंट और है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो एक ही डायग्राम में संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में हर एक पॉइंट आप लोगों को समझा दिया गया है। अगर इससे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, मान लीजिए सूत्र पूछ दिया, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है E बराबर F बटा Q नॉट। ये होता है फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये तो परीक्षा आवेश के रूप में, यदि आवेश सिर्फ दिया तो उस समय तीव्रता का फार्मूला होगा E बराबर F बटा Q, या यहां से अगर वैद्युत बल F का मान निकालेंगे तो Q E होगा। ठीक, इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब जो है निगमन एक देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बोर्ड पर है लिखा गया है निगमन के विषय में, किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या सूत्र निगमन कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको निगमन करना है किसी बिंदु आवेश के लिए। तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है। एक बिंदु आवेश हम क्यों लिए, जो कि बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हमको तीव्रता का व्यंजक बनाना है। बिंदु P पर हम एक परीक्षा आवेश माने Q0, O से P की दूरी जो है वो R माना गया है। इतने सब जो है चित्र में माने गए हैं। अब जो है हमको तीव्रता का व्यंजक हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो आवेश है और उनके बीच दूरी भी दिया है।
तो इन दोनों आवेशों के बीच कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, पहले बल हम निकाल लें, मालूम कर लें। तो कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम। तो इसमें इस फिगर में, इस चित्र में जो है Q जो है वो तो Q1 का मान हो जाएगा, Q0 जो है वो Q2 हो जाएगा। तो इसमें अगर रखेंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q0 R स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत बल का मान चल गया। लेकिन हमको तीव्रता का व्यंजक बनाना है, तो तीव्रता का अभी हम लोग उसका फार्मूला देखे थे कि E बराबर होता है F बटा Q0, और इस फार्मूले में अगर रख दें F का मान तो E बराबर 1/4πε0 Q0 R स्क्वायर बटा Q0। यहाँ पर F के जगह पर रख दिए हम, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। इस तरह ये तीव्रता का जो है व्यंजक प्राप्त हो गया। उसके बाद यदि परावैद्युतांक दिया हो, यदि परावैद्युतांक के दिया हो, तब अगर परावैद्युतांक रख दिया है तो उस समय जो है तीव्रता का व्यंजक 1/4πε0 के Q बटा R स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इस तरह जो है आज हम लोग तीव्रता का व्यंजक या सूत्र निगमन किए हैं। शेष इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है।